भारत का जो टैरिफ है वो और भी रीजन के कई देशों के मुकाबले जो तय किया, जो उन्होंने फाइनल डील बताया, जिसे ये एक सबसे अहम बात है। लेकिन सिवाज साहब, जिस तरीके की स्थिति बनी कि रूस से तेल आप खरीदेंगे तो उसकी वजह से वो हथियार बनाता है, जंग लड़ता है। अब इस जंग को रोकने के लिए भारत तेल खरीदना बंद कर दे, लगभग नहीं खरीद रहा है, ये घोषणा तो ट्रंप की ओर से हुई है। लेकिन जो भारत रूस के संबंध है, फिर क्या उसमें कोई फर्क आप देख रहे हैं इस तरह की डील से? और देखो प्रशांत, तीन चार चीजें। एक तो ये सच है कि भारत अकेला देश नहीं था जो कि रूस से ऑयल खरीदा था। सबसे ज्यादा खरीदा था चीन, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन 40% ऑयल 33% गैस वहां से लेता गया। अभी कम किया है, टर्की भी ले रहा था, जापान भी ले रहा था। जी। तो फिर आप कहेंगे भारत पे ही उसने 50% क्यों लगाया? उसने चीन पे भी लगाया था, मगर चीन के पास लीवरेज है, वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके पास, और उसने एक्सपोर्ट करने क्रिटिकल मिनरल्स अमेरिका को बंद कर दिए। तो अमेरिका घुटनों पे आ गया, तो उसने उसका टैरिफ कम कर दिया। हमारे पास कोई लीवरेज नहीं था, तो हम टारगेट हो गए, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया। और अब जो 50% टैरिफ कम हो करके 18%, हमने ऑयल तो कम किया होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या जीरो किया है? मुझे लगता नहीं, जीरो तो नहीं किया होगा, पर काफी कम किया होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, मुझे ये भी सच्चाई है कि रूस को दो चीजें रूस एक्सपोर्ट करता है। एक तो हथियार करता है, और एक गैस और एनर्जी। अगर उसकी इकोनॉमी चलानी है उसको, तो उसको, और अभी तक उसकी इकोनॉमी डिगमगाई नहीं है, क्योंकि रूबल भी अभी तक स्टेबल रहा है। तो उसको दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, एनर्जी भी इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और आर्मामेंट भी देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक्सपोर्ट, इसके दो चीजें मेन होती। तो मुझे लगता है कि भारत ने तो कम किया, कि चीन ने कम नहीं किया। यूरोपियन यूनियन अभी भी लेगा, टर्की भी अभी ले रहा है। तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई है कि लड़ाई के दौरान रूस की इकोनॉमी वैसी की वैसी जैसे पहले थी। हर किसी ने यह सोचा था रूस लंबा लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि रूस की इकोनॉमी गिड़गिड़ाएगी और उसकी डिपेंडेंस चीन पे होगी। मगर शायद ऐसा हुआ नहीं, और यही मुझे लगता है कि कैलकुलस में काफी गलती होगी। अब बात आती है कि ये अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था, इसकी वजह क्यों, क्या चाहता था डोनाल्ड ट्रंप? देखो, अमेरिका की जो इकोनॉमी 31 ट्रिलियन डॉलर की है, और उसका डेट है 37 ट्रिलियन डॉलर। तो करेक्ट। 6 ट्रिलियन डॉलर तो वैसे ज्यादा है। तो उसको ये करने के लिए टैरिफ बढ़ाए सब जगह, तो वो जो पैसा इकट्ठा होगा वो तो कंज्यूमर देंगे। कंज्यूमर कौन है? अमेरिकन है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ा, और इन्फ्लेशन से वहां मारा मारी। अभी इसकी जो मिड टर्म इलेक्शन है, उसमें पॉपुलैरिटी डाउन हो गई है। तो अब उसको भी लगने लगा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये जो टैरिफ लगाए हैं ज्यादा, इसका नुकसान तो अमेरिका को ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। लोगों को पैसे दे तो वहां अनपॉपुलर बढ़ेगा, तो उसका ये मिड टर्म इलेक्शन में रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो ये भी एक वजह है, उसने टैरिफ कम करने की अब कोशिश ठीक। की है। ठीक। जो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि अमेरिका ने भारत से क्या लिया? जो मैं पढ़ पा रहा हूं, 500 बिलियन डॉलर जो कह रहे हैं हम शायद 5 से 10 साल में इन्वेस्ट करेंगे, जो वो हर जगह लिया है उसने। ऑस्ट्रेलिया से भी यही लिया है, साउथ कोरिया से भी लिया है, जापान से भी लिया है, और यूरोपियन यूनियन से भी लिया है। वो कह रहा है कि कोल में भी, एग्रीकल्चर में भी, गैस में भी, ऑयल में भी आप इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 से 10 साल 500 बिलियन डॉलर। तो क्योंकि उसको भी अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखाना है कि अगर बिल्कुल। हमने डील भारत से की है, तो उसको, अमेरिका को क्या फायदा हुआ है? तो ये तो सच्चाई है, कोई भी डील चल नहीं पाएगी जब तक दोनों तरफ फायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत ने दो काम तो अच्छे किए होंगे। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स, जहां पर हमारा कमजोरी है, हमारे किसान कमजोर हैं, जी। वो हमने शायद नहीं खोले होंगे। ये हम अभी भी सक्सेसफुल रहे होंगे। मगर हमने जो सिविल न्यूक्लियर डील में जो लाइबिलिटी फैक्टर था, उसको हमने पहले पार्लियामेंट में ले जाए। तो धीरे धीरे हमने भी जो करेक्ट। चीजें अमेरिका को चाहिए थी वो दी हैं, क्योंकि आप कोई डील नहीं कर और सकते जब इसीलिए भी तक ये शायद बच्चे। ये यहां तक आकर मुमकिन हुआ, और शायद इसीलिए भी कुछ वक्त इसमें लगा, जो बात बार बिल्कुल। बार कही जा रही थी। बट विजय जी, व्हाट अबाउट रिलेशनशिप? रूस के साथ हमारे जो संबंध थे वो पूरी दुनिया इसे देख रही थी, अमेरिका तो बहुत नजदीक से वॉच कर ही रहा था। लेकिन अगर इस तरह से हम तेल खरीदना कम करते हैं, जो जिसकी घोषणा भी वो कर रहे हैं, क्या रिश्तों में कहीं कोई इसका असर भविष्य में? आपका आकलन?
देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि रशिया की लीडरशिप और भारत की लीडरशिप एक दूसरे को काफी अच्छी तरह समझती हैं, एक जी। दूसरे की मजबूरियां समझती हैं, परिस्थितियां समझती हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ट्रेड डील हुई होगी, इसका बैकडोर चैनल से रशिया को बता दिया गया होगा, उनके कंसेंट ले लिए होंगे कि बिल्कुल। हम करना पड़ेगा, इसके ये हम्म। नुकसान फायदे हो रहे हैं, हमारे लिए ये चैलेंजेस हैं। और हम्म। लगता है, जैसा मैंने आपको कहा, कि मुझे लगता है कि अगले महीने 2 महीने में यूक्रेन पे कोई ना कोई समझौता होगा। और जैसे ही ट्रंप, क्योंकि ट्रंप भी चाहते हैं रशिया के साथ अच्छे संबंध, हम्म। इस समय जैसे ही वो समझौता होगा, हम्म। पहली घोषणा वो करेंगे कि साहब, जो रशिया पे सैंक्शन है वो हटें। और जैसे ही वो सैंक्शन हटते हैं, करेक्ट। तो भारत दोबारा सौदा वहां कर सकता है। हम्म। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब, जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, ट्रंप के ऊपर दबाव है, और जो डेवलप यूरोपियन यूनियन में हुआ है ग्रीनलैंड के बाद, अब यूक्रेन का सिग्निफिकेंस ट्रंप के लिए खत्म हो गया। और इसीलिए अब वो चाहते हैं कि रशिया से संबंध नॉर्मल हो, नहीं तो उनका इन्फ्लेशन, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, हम्म। और यहां तक कि घाटा बढ़ेगा, क्योंकि समुद्री बेड़ा अगर आज बैठा है ईरान के बाजू में, तो रोज $1 बिलियन का खर्चा वहां भी हो रहा है। हम्म। ये सब खर्चे ट्रंप को चुभ रहे हैं, और वो बिजनेसमैन है। तो जहां जहां नुकसान की बात हो रही है, वो उसको लपेटना चाहेंगे। और इस समय मुझे लगता है भारत के बाद इस आधार पे हम्म। अब वो ये कहेंगे कि देखिए, भारत को मैंने मना लिया, भारत ने तेल नहीं खरीदा, इसीलिए अब मैंने यूक्रेन समझौता करा दिया, क्योंकि अब रशिया कमजोर हो गया। वो हर हम्म। जगह अपना कार्ड चलेंगे, क्रेडिट खुद लेंगे, और हमें ये मान के चलना चाहिए कि आप उनको क्रेडिट दे दीजिए, दुनिया को आराम से जीने दीजिए। ट्रंप साहब को गोल्ड मेडल चाहिए, नोबेल प्राइज चाहिए, सब दे दो, ताकि दुनिया शांति से रहे। और ये बात हमें समझनी होगी। अगला कार्ड जो ट्रंप साहब खेलेंगे, वो यही खेलने वाले हैं। मैंने यूक्रेन की डील करा दी, मेरे दबाव में भारत ने तेल नहीं खरीदा, रशिया दबाव में आ गया, इसलिए डील करने आ गया। ये आने वाले दिनों में आपको स्क्रिप्ट दिखेगी। जी। आप इसके लिए तैयार रहिए, और ये दुनिया के लिए अच्छा होगा। सचदेवा साहब, क्या आप ये देख रहे हैं कि ट्रेड डील भले ही भारत के साथ हुई है, लेकिन इसका असर एक जंग रुकने तक होने वाला है, और ये बहुत जल्द हो सकता है? कनेक्शन आप जोड़कर देख पा रहे हैं? नहीं, कुछ हद तक पर नहीं। अच्छा। पुतिन की जो जंग है यूक्रेन से, वो जंग इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। आई अंडरस्टैंड व्हाट सदाना जी इज सेइंग एंड व्हाट जनरल सिवाच सेज, ऑफ कोर्स वेरी वाइज पीपल। पुतिन की ये जो जंग है यूक्रेन के साथ बड़े अलग एंगल से है। कैसे? रशिया बहुत ज्यादा आघात सहता रहेगा। रशिया इतनी जल्दी में, देखिए भारत से जो, आई मीन इकोनॉमिक एंगल से आप देखें ना, जी। रशिया का एनुअल बजट जो है, मैं रिमेम्बर कर रहा हूं, करीब सारी जंग वंग का करीब 450-500 बिलियन डॉलर का है। उसमें भारत जो तेल खरीदे रशिया से इज हार्डली 30-35 बिलियन, श्योर काउंट करता है। हम्म। बट रशिया के लिए और पुतिन के लिए ये जंग है यूक्रेन की टेरिटरी के लिए, ये जंग है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लिए, ये जंग है रशिया की पर्सपेक्टिव के लिए। तो अगर हम ये सोचे कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया तो पुतिन गिर जाएगा, आई वुड एब्सोल्युटली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री विद ऑल आवर एमिनेंट पैनलिस्ट। बट हाँ, उसको फर्क पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू अ फ्यू थिंग्स, यस, लेट अस बी लॉजिकल एंड ऑनेस्ट। हम रशिया से तेल खरीदना कम कर चुके हैं, और बिल्कुल। वर्चुअली जीरो जाएगा हमारा। तभी अमेरिका ने हमारा ये देखिए 25% हमारा रशिया तेल का रेट था, 25% ट्रेड का एंगल था। 25% जो तेल वाला था, हमने तेल खरीदना कम कर दिया है, जीरो कर दिया वर्चुअली। आप डेटा देखिए, रॉयटर्स या जिसका भी, हम जो भी कहे, हमने कम कर दिया है। वन सेकेंड, तभी हमारा ट्रेड डील है। जहां तक रही बात इन्फ्लेशन इन अमेरिका, यस, इन्फ्लेशन इन अमेरिका चल रही है, पर आपको आपको मैं नंबर बताता हूं। ट्रंप के आने से पहले अमेरिका के जो इंपोर्ट्स होते थे, उन पे एवरेज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जो थी 2.5% थी। उसके चलते अमेरिका करीब $3 ट्रिलियन का सालाना इंपोर्ट करता है। 2.5% ड्यूटी थी, तो करीब अमेरिका को $70-80 बिलियन इंपोर्ट पे आ जाता था, ड्यूटी टैक्स टू द अमेरिकन सरकार। अब जो ट्रंप ने करा किसी पे 10%, 10 तो केवल यूके पे करा,
15% जापान पे करा, ये वो कर करा के इन्होंने 20% एवरेज कर दिया। 20% एवरेज इन्होंने जब टैरिफ्स लगा दिए, पिछले एक साल में अमेरिकन ट्रेजरी में करीब $600 बिलियन आ गए हैं। अब इसके बाद जो 600 बिलियन आ गए, ये उस एंगल से देख रहा है ना, मेरे पास 600 बिलियन आ गए टैरिफ के। अब मेरा जो फार्मिंग सेक्टर है, जो सदारा साहब एक्सपर्ट है, जनरल सिवाज एक्सपर्ट है, मेरे फार्म सेक्टर को नुकसान हो रहा है, उसका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वो 10 बिलियन 20 बिलियन का। इसके पास $600 बिलियन आ गए हैं। ये कर क्या रहा है, ये कॉर्न फार्मर्स को $10 बिलियन, $20 बिलियन, $30 बिलियन की सब्सिडी दे रहा है। वी हैव टू सी एंड अंडरस्टैंड जिस हिसाब से ये अपनी गेम खेल रहा है। तो हम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बट रशिया का जो एंगल हम सोच रहे हैं कि हमने अगर तेल खरीदना कम कर दिया तो पुतिन की वॉर रुक जाएगी। फर्स्टली आई विल एब्सोल्युटली, एंड जनरल सिवाच इज मच मोर वाइज देन मी, मे बी कैन सजेस्ट, क्योंकि उसमें बड़ी एंगल है। पुतिन केवल इकोनॉमी थोड़ी, पुतिन तो अपनी ईगो और अपनी नेशनलिज्म पे चल रहा है। पुतिन तो अगले 3 साल तक चलता रहेगा यूक्रेन वॉर को लेकर के। बट यस, हम अगर तेल खरीदना कम करेंगे तो उसके बजट में थोड़ा सा पैसा कम हो डायमेंशन जाएगा। तो और भी है, ये बात तो हाँ। बिल्कुल तय। हमने ठीक है, हमने रशिया के भी सोच लिया, अमेरिका को क्या फायदा होने वाला था, किस तरह से डील हुई। लेकिन अब विजय जी, अगर हम इसे सार देखें, दर्शक अगर इसे समझना चाहें, इस डील से, इस ट्रेड डील से क्या फायदा भारत को होने जा रहा है, जो आप आकलन कर पा रहे हैं? और वो भारत वहां काफी बड़ा, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अब बात कर रहे हैं इस समय मैराइन प्रोडक्ट्स की। भारत से कारपेट जाता था, फार्मास्यूटिकल जाता था, इंजीनियरिंग गुड्स जाते थे, जेम्स एंड ज्वेलरी जाता था। ये सब चीजें भारत की तरफ से जाती थी। और जितना भारत एक्सपोर्ट करता है, अगर मैं कहूं कारपेट ऑलमोस्ट 80% अमेरिका जाता था, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 80%। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो अमेरिका के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भर थे। हमने कभी डाइवर्सिफाई नहीं किया, इसलिए हमें झटका ज्यादा लगा। अब स्थिति यह है कि अगर ये टैरिफ कम हो जाता है तो जो अभी तक रुका हुआ व्यापार है उसमें शुरुआत होगी। और जहां तक बात है भारत की, एक अच्छी बात यह हुई इस पूरे प्रोसेस से कि भारत को यह जगा दिया ट्रंप ने कि भैया मेरे भरोसे मत रहो और बाजार भी ढूंढो, इस तरह के झटके लगते रहेंगे। तो एक भारत के लिए सुखद चीज ये रही इस पूरे एपिसोड में, एंड ऑफ द डे ट्रंप से समझौता हुआ वो अपनी जगह, बिल्कुल, लेकिन भारत को जगाने का काम जो ट्रंप ने किया वो सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा फायदेमंद रहा। और यही भारत की बड़ी विजय रही। सरदाना साहब, जो आपकी ओर से बात सामने आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवाज साहब, आपका भी। शैलेंद्र बाबू, आपने बहुत अहम खबर दर्शकों तक पहुंचाई। और रविंद्र साहब, आप